जब से 12th और मैट्रिक के रिजल्ट आइल बा लगातार रिजल्ट के बातचीत हो रहल बा और लगातार बेहतर कोचिंग संस्थानन के बारे में बातचीत हो रहल बा। चूंकि कोचिंग संस्थान ही सहारा बा। अगर सरकारी विद्यालय के बात कइल जाओ तो हो सकेला आवे वाला टाइम में जब से बीपीएससी के सिलेक्शन होइल बा तो आवे वाला टाइम में बेहतर शिक्षा मिलो, लेकिन एकरा पहले जौन मिलत रहल उ राम भरोसे रहल। तो सारा जौन बच्चन के आधार रहल या एक तरह से कहल जाओ तो पढ़े के जाने के सीखे के कोनो संस्थान रहल तो उ कोचिंग संस्थान रहल। आज ऐसा एगो कोचिंग संस्थान में हम पहुंचल बनी। हम बार बार कहनी कि सुदूर ग्रामीण इलाका में हमनी के जाके दिखावे नहीं जा। ये सुदूर ग्रामीण इलाका है रघुनाथपुर क्षेत्र के कणसर गांव है। कणसर गांव में एगो कोचिंग संस्थान चलेला दोना के नाम है द कंप्लीट कोचिंग सेंटर कणसर। खास बात ई बा कि ई जौन संस्थान बा अत्याधुनिक तरीका से संचालित होला, जहां शहर में भी बड़का बड़का शहर में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ना पढ़ावल जाला, उहवे ई छोटी चुकी गांव में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चन के शिक्षा देवल जाला। ये देख ली यहाँ पर द कंप्लीट कोचिंग सेंटर के बोर्ड बा और एबेरी के जौन टॉपर बा लोग कशिश कुमारी जना के 424 नंबर आइल बा, स्वराज कुमार जेकर 415 बा, पिंकी कुमारी जेकर 412 बा और स्नेहा कुमारी जेकर 411 नंबर आइल बटे। हालांकि पिछला साल से देखल जाओ तो नंबर यहाँ के थोड़ा सा कम बा, लेकिन ये कोचिंग के आपन विशेषता बा, कोचिंग के आपन खासियत बा कि हाँ अत्याधुनिक तरीका से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ावल जाला। तो ऐसे ही खास बन जाता। हम चली रुआ के कोचिंग सेंटर के भीतर लेके चलतनी। चूँकि ग्रामीण इलाका में चलेला बड़ा अत्याधुनिक तरीका से बेहतर तरीका से शिक्षा देहल जाला। और अभी जौन बच्चा लो जौन ए साल पास भइल बा लो, टोटल बच्चा निकलो यहाँ जे फर्स्ट डिवीजन बाटे अच्छा मार्क्स लेके आइल बा उहे लोग यहाँ मौजूद बा। इरवा देख ली कि डिजिटल बोर्ड बा यहाँ पर जौन यहाँ पर चलावल जाला, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाई करावल जाला। और ऐसन बोर्ड जौन बा रुआ खान सर के वीडियो देखत होकम तो मैं देखत होकम या बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस में जात होकम तो देखत होकम। तो यहाँ फिलहाल हम पहुँच चुकल बानी और थोड़ा सा हम बातचीत करे कोशिश करम। सबसे ज़्यादा नंबर की कर बाटे कशिश नाम है आपका, कितना नंबर है? 424। 424 नंबर है। कैसे तैयारी करी थी आपने? सर हम सर के माध्यम से तैयारी किए थे। अच्छा, कैसे मतलब क्या पढ़ाई करी थी, क्या शेड्यूल रहा था आपका, बताइए। कितना पढ़ती थी आप? 24 घंटे में कितना घंटा? 6-7 घंटे पढ़ते। 6-7 घंटे, जिसमें से आप इस कोचिंग संस्थान में कितना टाइम? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, यहाँ पे आर्ट्स पढ़ाते हैं सुशील सर। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा नंबर किस में है? हिंदी में। हिंदी में है। हिंदी आपको अच्छा लगता है? यस सर। तो आगे क्या करना है? 12th में सब किस सब्जेक्ट से पढ़िएगा? आर्ट्स से पढ़ेंगे। आर्ट्स से। और क्या करना है भविष्य में? टीचर बनना। टीचर बनना है। चलिए, टीचर बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बेहतर शिक्षक जो है वो समाज को बेहतर बनाता है। ठीक है, बैठ जाइए। आपका नाम क्या बाबू? रागिनी कुमारी। रागिनी, कितना नंबर है आपका? 369 नंबर है मेरा। 369 है। तो ठीक ठाक आया है या जितना लिखी थी उससे कम आया है? जितना लिखे था उससे कम आया। काहे कम आ गया? अब कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। यस सर। कितने दिन से आप कंप्लीट कोचिंग सेंटर में पढ़ रही हैं? हम यहाँ 7th क्लास से पढ़ रहे हैं। 7th क्लास से? हाँ। तो किस तरीके से सर ने तैयारी करवाई थी? सर बहुत अच्छे से तैयारी कराए थे। हाँ, 3.5 घंटा यहाँ पर पढ़ाई होता था। हम लोग भी पढ़ते थे, सर जो यहाँ पर पढ़ाते थे उसको हम लोग घर पर जाकर रिवीजन करते थे। अच्छा, तो टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं सर? हाँ। कितने दिन पे? हर हफ्ता पे होता अच्छा, था। वीकली टेस्ट होता? हाँ, वीकली टेस्ट होता था और लास्ट में हफ्ते हफ्ते होता था। अच्छा, पेपर एग्जाम आते नज़दीक आते तो। और किसका ज़्यादा नंबर है इधर? आपका है? स्नेहा, कितना है? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी, कितना नंबर? 412। 412। तो ठीक आ गया है कि ज़्यादा कम हो गया है? सर कम हो गया है। कम हो गया है। कितना आना चाहिए था आपके हिसाब से? कितना जोड़ा था आपने? एग्जाम के बाद तो आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना? 450 प्लस। 450 प्लस आना चाहिए था। तो कौन सा किस विषय में आपका कम रह गया? मैथ। मैथ में कितना है? 67। मतलब लिखा था आपने, ज़्यादा बनाया था। चलिए कोई बात नहीं। तो 12th किस विषय से करना है? आर्ट्स से। आर्ट्स से। और क्या बनना क्या है आपको? टीचर। टीचर बनना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप शुभकामनाएं है हमारी। आप बैठ जाइए। और ये स्नेहा नाम है आपका, कितना मार्क्स है? 411। 411। तो ठीक ठाक है? नहीं, कम हो गया है। कम है?
क्यों कम रह गया? हम तो पूरा बनाए थे, मात्र ऑब्जेक्टिव 5 तो गलत था। अच्छा, फिर भी नंबर कम रह गया। चलिए कोई बात नहीं, आप 12th में इस कसर को पूरा करिएगा। यस करिएगा ना? यस। उम्मीद रखें हम कि उसमें आपका 90 प्लस मार्क्स आएगा। हाँ, पूरा मेहनत करेंगे अपने पूरा तरफ मेहनत से। करेंगे। और लाइफ में क्या बनना क्या है आपको? पुलिस ऑफिसर। पुलिस में जाना है। चलिए पुलिस में ज़रूर जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से आपको। और इधर किसका है ज़्यादा नंबर? क्या नाम है बाबू? स्वराज कुमार। स्वराज, कितना नंबर है? 415। 415। तो आपका ठीक ठाक रहा या कम हो गया? कम हो गया है। आपका भी कम हो गया है। तो 12th में क्या करिएगा? उस कसर को पूरा करिएगा? हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है, खेती करते हैं। माता जी हाउसवाइफ। तो एक किसान का बेटा निकल रहा है आगे, तो आपको बड़ी मेहनत करना होगा ताकि आपके परिवार को, आपके मतलब समाज को आगे बढ़ाया जा सके। करिएगा ना मेहनत? हाँ। तो क्या करिएगा 12th के बाद? 12th सोचा है कि नहीं? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा रे बाबू। नीट एग्जाम क्लियर करना है ना, तो प्राइवेट में पैसा तो किसान के से नहीं दिला पाएगा। 1 करोड़ लगेगा कम से कम, कहाँ से आई? चलिए हिम्मत रखिए और पढ़ाई करिए बढ़िया से और डॉक्टर बनिए। डॉक्टर में बहुत सारा जरूरी नहीं कि MBBS करबा, BAMS भी ऑप्शन बा। तार नाम का हो? राजा कुमार। राजा, कितना नंबर? 371। 371। कम रह गई कि ठीक बा? कम है। कम बा? ठीक क्यों नहीं के बोलो? पढ़ रहा उतना। हाँ। कितना बनल रहा? अपना पूरा से बना जोड़ दिया। तो कितना आवे के चाहिए था? 400 प्लस। 400 प्लस। कोनो बात नहीं। 12th में मेहनत करबो? यस सर। कितना मेहनत हुई? पूरा कितना नंबर आ जाए? 90 प्लस। 90 प्लस। का करेगा लाइफ में? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। अच्छा, कैसे पढ़ाई ई पहिए पढ़ाई कैसन होला ई बताओ? बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि खाली ये बोर्ड लगा देल बच्चा चमकावे खातिर, फायदा कुछ नहीं के हैं ना। व्हाट्सएप मतलब दिखावे खातिर बोर्ड लगा देलोगे ना, पढ़ाई होता है। लाख रुपया के बोर्ड लगा दे नहीं, और पढ़ाई के नाम पे जीरो। होता है पढ़ाई। पढ़ाई होता है। और टेस्ट कितना होला? हफ्ता में 1 बार होता है, और जब परीक्षा नज़दीक आता है तो हफ्ता में 3-4 बार हो जाता है। अच्छा, चलिए ठीक। और किसका ज़्यादा नंबर है? कितना नंबर है आपका बेटा? मेरा 392 नंबर और है। नाम क्या है? अफरीना नाज। अफरीना नाज। कहाँ घर है? कड़सर है कहीं और? नहीं, करसरी है। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टाइल्स का काम करते हैं। यहीं पे? नहीं, सिवान में। डेली। सिवानी में रहते हाँ, हैं? डेली आते जाते हैं। डेली आते जाते हैं। तो नंबर ठीक ठाक रहा या कम ज़्यादा हुआ? नहीं सर, उर्दू में बहुत कम हो गया और मैथ में। उर्दू में कम हो गया है। तो उर्दू तो यहाँ पढ़ाने वाला कोई होगा नहीं? मेरे पापा पढ़ाते हैं। अच्छा, पापा पढ़ाते हैं। कितना नंबर आया उर्दू में? 81 आया है। 81। क्या करना है 12th में? क्या करिएगा? 12th में साइंस लेंगे। साइंस लेंगे। तो कुछ सोचा है लाइफ में? कुछ करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। चलिए, तो पढ़ाई करिए मन लगा के, और पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने की डॉक्टर कोशिश। बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। यस सर, कोशिश करेंगे कोशिश पढ़ने। करेंगे। चलिए कोशिश करिए। काहे कि हम लोगों के ही क्षेत्र में, यही पंजवार एक गांव है जहाँ पे एक राज मिस्त्री की जो बेटी हैं वो बड़ी अधिकारी बनी है झारखंड में। ठीक है ना? तो ये नहीं देखना है कि हम किसके औलाद हैं, ये देखना है कि हम कितने काबिल हैं। चलिए बैठ जाइए। और कोई हैं जिनका? क्या नाम है? कृति कुशवाहा। कितना नंबर है आपका? 390। 390। कम रहा कि ठीक है? कम रहा सर। किस विषय में सबसे अच्छा है? हिंदी में। तो आपको हिंदी पसंद है कि कोई और विषय पसंद है? हिंदी पसंद है। हिंदी पसंद है। सर, ठीक। तो आगे क्या करिएगा? आगे मेरे सपना में टीचर बनूं पढ़ने। टीचर बनेंगे। यस सर। ठीक है, टीचर बने। अब तो BPSC आ गया टीचरों में, उसमें भी पढ़ना है। पढ़ना है ना? यस सर। चलिए तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। तो ये देखिए, ये बच्चा बड़ा है, बच्चा काफ़ी बड़ा है। जब सब लोग से अगर हम बात करें तो काफ़ी समय लगी। बहरहाल हम जो सर बटे जो संचालित करत था वहाँ से बातचीत करे की कोशिश करतनी। प्रवीण सिंह जी हमारा साथे मौजूद बनी। प्रवीण जी जौन शिक्षा रुआ दे रहल बनी जौन तरीका से, अत्याधुनिक तरीका से, पिछला साल भी हम आई रहनी, एह साल भी आई रहनी है। हालांकि पिछला साल से मार्क्स जौन बात तनी बच्चन के कम आइल बा, आखिर का कमी कहाँ रह गई? पहले तो सर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर दूसरा बार आए, ये सर हम लोग का सौभाग्य है। और जहाँ तक सर मार्क्स की बात है, हमने सर पूरा सर
जोरदार सर मेहनत किया था, पूरी कोशिश सर 100% हमने दिया था। अब सर यकीन करने वाली बात नहीं है सर, हमने सर 40 टेस्ट दिया था एक साल में, और मेरा सब सर मुद्रित प्रिंट वगैरह होता है, सब कॉपी पेपर, और फिर सर अंत में हम आकर के सोचे कि कोई कसर न दिखे, जिससे सर देखिए उसके बाद भी सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने सर इसलिए इतना अपने आप को और बच्चों को तैयार करने की कोशिश किया कि जो सर 400 से कुछ ही हम कम रहते हैं, 1-2 नंबर कम अगर आ गया, जैसे मान लीजिए कि एक लड़की का 398 हो गया, लड़की का है प्रीति कुमारी का 392, अफरीना का 300, इसका 92, उसका 90 है। तो ये सर 2-4 नंबर से 80 प्लस नहीं छूटना चाहिए था। हमने इसको मेंटेन करने का प्रयास किया, लेकिन सर किसी कारण बस सर नहीं हो पाया। तो फिर से सर हम प्रयास जारी रखेंगे, और इस बार नहीं हो तो कोई बात नहीं सर, फिर इससे बेहतर बच्चे हैं, उनको और बेहतर किए हैं हम टाइम दे करके। तो उसका सर जो भी होगा हम बेहतर प्रयास करेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो, और तमाम बच्चे सर 80 प्लस जाए, और यहाँ से वेरिफिकेशन लिस्ट के लिए बच्चे जाए, ये सर मेरा प्रयास रहेगा। क्या कहते कि रुआ जौन तरीका से पढ़ाई करे नहीं यहाँ पर, जिस तरीका से रुआ अत्याधुनिक बोर्ड लगेले बनी, ऐसा बोर्ड तो पहले जिला में हमारा बुझा था कि 3-4-5 गो हुई, ऐसे ज़्यादा ना हुई। एगो जीरा दही में भी हमने करें जो हो जैसन बोर्ड लौकेला, और सिवान शहर में हो सकेला 2-3 गो कोचिंग संस्थान में चलत है ना, तो ओकरा बाद नहीं खे बोर्ड पर ही पढ़ा के लोग रिजल्ट दे रहा बा। रुआ इतना मेहनत कैले बनी, इतना सब कुछ सुविधा रखले बनी, तो रिजल्ट तो और हमारा हिसाब से कम स्टेट टॉपर में टॉप 10 में तो केहू ना केहू के। बिल्कुल सर, मेरा भी सर उम्मीद यही था। हम लोग उस तरीके से पूरे शिक्षकों की टीम ने प्रयास भी किया, लेकिन सर मिस्टेक कहाँ पे हुआ सर, अभी तक बच्चे भी सर थोड़ा सा खामोश है इसको लेकर के। बहुत सारी लड़कियां सर उपस्थित नहीं है, क्योंकि हम भी उम्मीद किए थे, बच्चे भी उस तरीके से मेहनत किए थे, और सर अगर थोड़ा सा कम रह गया तो आज प्रेजेंट भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है सर, लेकिन अगले बार सर पूरी कोशिश रहेगी कि आप स्टेट टॉपर की सर बात करते हैं तो स्टेट टॉपर बच्चे जाए, पूरा प्रयास रहेगा सर। चलिए, तो कौना तरीका से रुआ पढ़ावे नहीं, जैसे रुआ बच्चर कहो तरह से कि रुआ टेस्ट वीकली लेनी, और जब एग्जाम नजदीक आ जाला तो वीक में 2-2, 3-3 गो टेस्ट लेनी, तो टेस्ट के बेनिफिट कितना मिलेगा? टेस्ट का बेनिफिट सर बहुत मिलता है। जैसे कि होता क्या है ना कि अभी सर मान लीजिए कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहा है OMR का, अब बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर टेस्ट दे करके नहीं आकलन किया जाएगा तो वो लोग सर भर ही नहीं पाएंगे। 50 उसमें से भरना, वो भी काउंट करना है सर। 50 से अगर अभी अधिक करेंगे तो फिर आपका पहले वाला नंबर कट जाएगा। तो टेस्ट जो हम लेते हैं 40-50 जो हमने टेस्ट लिया, तो एक भी बच्चा सर जो भी उसको आया, उन्होंने मिस्टेक कहीं पे नहीं किया, अपने अनुसार उन्हें सत्य किया, और इसका सर एक सर फायदा हमें मिला है। पिछले साल सर 1-2 बच्चे थोड़ा सा ड्रॉप भी कर जाते हैं, लेकिन इस साल सर 65-70 बच्चे थे, और सभी के सभी सर उत्तीर्ण हो गए, जिसमें से 25-30 लगभग प्रथम श्रेणी से 5-6 बच्चे तो 80 प्लस चले गए, और बाकी सबके सब पास हो गए सर। तो इस बार टोटल कितने बच्चे थे? 65 या 70 बच्चे थे सर जी। हालांकि फेल तो कोई हुआ नहीं इस बार आपके यहाँ से? नहीं, हमारे यहाँ से सर नहीं हुआ है। पिछले बार कुछ बच्चे थे दुर्भाग्यवश सर, लेकिन सर इस बार सर बहुत खुशी हो रहा है कि सब कुछ 100% सर हमने सर रिजल्ट दिया है। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हम चाहेंगे कि आपके यहाँ से टॉपर निकले। बिल्कुल सर, पूरा सर अब उसका हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो चूक हुआ है, ये गलती सर दोहराई न जाए, चाहे छात्रों की कमी हो या शिक्षकों की कमी हो या हमारे सहयोगी शिक्षकों की कमी हो, तो उसी को पूरा करने के लिए हम पूरा प्लानिंग पे काम करेंगे। उस तरीके से बच्चे हैं, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस किया जा रहा है, और सर उम्मीद है कि सर ये जो भी हम लोग को सर नुकसान हुआ है अगली बार सर ना हो। बिल्कुल, चलिए हम भी उम्मीद रखेंगे। इरवा देख ली कि अत्याधुनिक बोर्ड बाटे, और अत्याधुनिक बोर्ड पर अत्याधुनिक तरीका से यहाँ पर पढ़ावल जाला, ओकरा साथ साथ टेस्ट के भी व्यवस्था बाटे, और हर साल जौन बाटे, हर वीक जौन बाटे यहाँ पर टेस्ट करावल जाला। हम यहाँ लोग के पढ़ावे के पद्धति देखले बानी, यहाँ लोग के एग्ज़ाम लेवे के पद्धति देखले बानी। ये सबसे बड़ा बात बा कि समझ रही हुआ ना कि ट्यूशन या कोचिंग छोटा सा संस्थान बा, 60-65 गो बच्चा पढ़ता रहे, और अगर इतना बोर्ड पर डिजिटल तरीका से अत्याधुनिक तरीका से पढ़ावल जाता तो ये अपना आप में एगो खासियत रखता। रउआ का पढ़ावे नहीं, का नाम हमारा? नमस्कार सर, सबसे पहले तो रउआ और सभी दर्शक लोग के हमारे तरफ से प्रणाम। हमारा नाम दिग्विजय सिंह है। हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ाए नहीं, वैसे तो विज्ञान के सभी विषय पढ़ाए, लेकिन बायोलॉजी पे हमारा मुख्य फोकस रहेला। तो सर ये साल जो बायो बच्चन पे काफ़ी मेहनत हो रहा। जैसे कि वो परिणाम देखा तनी, कुछ बच्चा 2 अंक से, कुछ बच्चा 10 अंक से, 8 अंक से इसे चुकल वालो, लेकिन सर ये भी 100% रिजल्ट रहा बा हमने के यहाँ से। सभी बच्चा जैसे कि जी सर, सभी बच्चा उत्तीर्ण बावे लो, आई सर अच्छा न्यूज बावे। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो कमी रह गई बा, एक ऊपर सर हमने के काम करते नहीं जा ऑलरेडी। अगला सर रिजल्ट आई वो में सर ये सब जो कमी है मतलब बिल्कुल सर वो सुधार हो जाए। अभी क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई हो रहा है।
जी सर, वर्ग 6 से लेकर 10 तक सभी विषय के यहाँ पे पढ़ाई। टाइमिंग का रहेला सुबह में? सुबह सर यहाँ 6 बजे से क्लास चालू हो जाला, 6 से 8 ले वर्ग 9 के, 8 से 10 ले रहेला सर वर्ग 10 के। अच्छा। और ओकरा बाद सर फिर इवनिंग में 3 बजे से क्लास चालू हो जाला सर, 6 बजे ले चलेला। जी तो ये टाइमिंग बैठे पढ़ावे के। जी सर। अगर केनो बच्चा कहाँ मतलब कितना दूर दूर से तक यहाँ बच्चा आवेले? सर यहाँ हमने के जो कणसर गाँव बा, जैसे कि आप जानते नहीं सर, बड़ा गाँव बावे। एकरा साथ साथ सर हमने के आसपास के जो गाँव बावे, दुधहा बावे, फुलवरिया बावे सर, हेने बंगरा बावे, हेने टोला पर पड़ेला सर दया छपरा, इन सब के सर गाँव के बच्चा लोग यहाँ आवेला लो और अपन अध्ययन करेला लो सर। चलिए त्रिवा देख लें कि ई जौन संस्थान बटे सुदूर ग्रामीण इलाका में यानी कि कणसर गांव में संचालित होला और ई अपना आप में एगो अपन विशेष स्थान रखेला। और इस संस्थान के रुआ देख सकतनी कि यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण में पढ़ाई करल जाला। अपन राउर नाम का है? नमस्कार, हमारा नाम सत्येंद्र कुमार। तो रुआ का पढ़ावे नहीं? अभी हम तो फिलहाल सर से जुड़ल बनी। अच्छा। यही से हम पढ़ले बनी सर से ही। अच्छा, रुआ पढ़ले बनी यहाँ हाँ, पढ़ के भी यहाँ पढ़ाई के मौका मिलल बा। अच्छा। यही से 10th हम यहाँ कैले बनी, अभी पीजी करते नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा। मेन कैंपस से। पढ़ाई करे नहीं कुछ? हाँ, जब आवे नहीं तब हमनी के समय तो ऐसा ना मिल रहा, अगर हमनी के समय ऐसा मौका मिल रही तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रही था हमनियों के। आ देखे नहीं जो सब टेस्ट वेस्ट होला, एमे बहुत मतलब ऐसा टेस्ट हम देख जानते नहीं कि अपने जिला भर में ना होते, जैसा ऐसा कॉपी बा प्रारूप बा टेस्ट के हमनी के झेले बन जा। बहुत जगह इलाहाबाद तो जानते बनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हमरा लगेला वो जगह इतना बेस्ट परफॉर्मेंस ना होते जितना बढ़िया टेस्ट हो जाला। और वैसे और मोटिवेशन मिलेला सर के तो मार्गदर्शन में हमनी के बनी जा और लड़का सबके शिक्षा देवे में मतलब आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जौना तरीका से टेस्ट जौन बोला यहाँ होला, प्रिंटेड कॉपी रहेला, प्रिंटेड कॉपी पर टेस्ट लिहल जाला, ये अपना आप में वाकई बहुत ही बढ़िया चीज़ बा और ये देखे के मिलेला। तो अगर वह आसपास के हैं, कड़सर के आसपास के बानी और वह चाहतनी कि अत्याधुनिक तरीका से डिजिटल बोर्ड और शांत वातावरण में बेहतर शिक्षक के द्वारा पढ़ाई करी, तो द कंप्लीट कोचिंग सेंटर कड़सर जौन बा वो रउआ खातिर एगो बेस्ट चॉइस हो सकता। यहाँ आकर के रउआ डेमो क्लास ली, डेमो क्लास लेके समझी देखी, अगर वह बेहतर लगता तो ज्वाइन करी। काहे कि हम पिछला 2 साल से हम जानता नहीं, पिछला 2 साल से हम देखता नहीं रिजल्ट जौन बा 100% यहाँ से देहल जा रहा बा। तो ये अपना आप में उपलब्धि बाटे और एक सराहना होके के चाहिए। आसपास में बानी तो रउआ आ सकते, रउआ खातिर एगो विकल्प बा। और फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।